नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेदांता डीमर्जर के बारे में। जैसे आपको पता ही है, वेदांता एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे कि ऑयल, गैस, माइनिंग में, मेटल्स। बहुत दिन से वेदांता के शेयर प्राइस में हमें एक बहुत ही फॉल देखने मिला था और वो कंटिन्यू था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ। बट जस्ट येस्टरडे ही वेदांता ने अपना डीमर्जर का प्लान अनाउंस करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर प्राइस सडनली हाइज हो चुका है 14 रुपीज़ से। तो चलिए देखते हैं वेदांता का वेदांता ने उनका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड फोकस करने के लिए सोचा है कुछ एरिया, जैसे कि बिल्ड एंड एक्वायर हाई क्वालिटी नेचुरल रिसोर्सेज, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल एक्सलेंस एंड कॉस्ट लीडरशिप, ऑप्टिमाइज कैपिटल एलोकेशन एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डिलीवरिंग ऑन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जैसे कि इनका पूरा सेक्टर का बिजनेस एक ही कंपनी के अंडर में चलता है, इसकी वजह से वो डिफरेंट सेक्टर में अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उन्होंने जो है उनके बिजनेस जो है सेग्रीगेट करने का डिसीजन ले लिया है। तो हम आगे देखेंगे उन्होंने कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनीज में डीमर्जर करने के लिए उन्होंने प्लान किया है। फर्स्ट हम देखेंगे वेदांता का डीमर्जर का रैशनल क्या है, क्यों वो डीमर्जर करना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो है, सिंप्लीफाई वेदांता कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर विद सेक्टर फोकस इंडिपेंडेंट बिजनेस। उनका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, अभी पूरे बिजनेस जो है अभी वन अम्ब्रेला के अंडर में आते हैं, तो उनको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करना है और इंडिपेंडेंट बिजनेस पे फोकस करना। सेकंड जो है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ग्लोबल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग सोवरियन वेल्थ फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर विद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डेडिकेटेड प्योर प्ले कंपनीज लिंक्ड टू इंडियन रिमार्केबल ग्रोथ स्टोरी थ्रू वेदांता वर्ल्ड क्लास असेट्स। वेदांता जो है ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, और जो भी सोवरियन वेल्थ फंड्स है, रिटेल इन्वेस्टर है एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो इंक्रीज करना चाहता है उनका पोर्टफोलियो। थर्ड जो है, विथ लिस्टेड इक्विटी एंड सेल्फ ड्रिवन मैनेजमेंट टीम्स, दिस डीमर्जर्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल यूनिट टू pursue strategic agendas more freely and better align with customer investment cycles and end market. After demerger, each and every company will have a separate management team, so they will focus on that separate entities, whatever specialty will be there, such as mining, coal, oil, minerals. जो भी सेल्फ ड्रिवन मैनेजमेंट टीम रहेगा डेडिकेटेड, तो वो उनके बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, और जो भी उनका एजेंडाज रहेगा टीम, और टू बिल्ड मोर कस्टमर एंड इन्वेस्टमेंट्स। फोर्थ जो है, इनेबल टू बेटर हाईलाइट्स एंड फॉर द मार्केट टू मोर इजीली वैल्यू द रिमार्केबल टेक्नोलॉजीज, एडवांसेस, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप एंड रोबस्ट ग्रोथ स्टोरीज विद इन वेदांतास फैमिली। जो भी वेदांता ग्रुप है वो मार्केट में अच्छा नाम कमाना चाहता है, हाईलाइट होना चाहता है, और मार्केट में इजीली वैल्यू गेन करना चाहता है। उनके पास जो भी रिसेंट अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड रोबस्ट ग्रोथ स्टोरीज़ उनके पास में जो भी है, तो उनके वेदांता फैमिली में ऐड करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न टू डीमर्जर फ्रॉम द वेदांता। जो भी डीमर्जर प्लान किया है वो वेदांता कैसे अचीव करेगा, ये हम देखेंगे। आपको जैसे कि पता है, वेदांता करंटली ऑपरेट बिजनेस यूनिट अक्रॉस द इंडिया एंड अफ्रीका, जो कि ऑयल, गैसेस, मेटल, मिनरल्स, पावर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो काम करते हैं, वो मार्केट लीडर है। सेकंड जो है, वेदांता अनाउंस इंटेंशन टू क्रिएट 6 सेपरेट फोकस वर्टिकल। वेदांता जो है, उनका जो वेदांता ग्रुप है वो 6 कंपनीज में डिवाइड करने वाला है, हम आगे देखेंगे। जैसे कि अलाउ इन्वेस्टर ग्रेटर चॉइस एंड एबिलिटी टू इन्वेस्ट वेदांता इन इंडिया बाय क्रिएटिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि हमने पहले बात किया कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है उनको इन्वेस्टमेंट के लिए वो अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर भी वो बढ़ाना चाहते हैं। और बेटर अलाइन स्ट्रैटेजी फॉर ईच वर्टिकल विथ कस्टमर, इन्वेस्टमेंट साइकिल एंड एंड मार्केट। जो भी कस्टमर है एंड डायरेक्ट जो स्पेसिफिक उनके कंपनीज रहेंगे सेक्टर वाइज, उनको वो ग्रो करना चाहते हैं। सिंप्लीफाई वेदांतास कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर।
जैसे ही कंपनी सेपरेट हो जाएगी उसके लिए सेपरेट डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम जो है वो डेडिकेट की जाएगी। सो दे विल फोकस ऑन मोर देयर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, और वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ड्राइव वैल्यू अक्रॉस द असेट बेस, जो भी वेदांता का जो है वैल्यूज़, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है वो अच्छे से वो इम्प्लीमेंट कर पाए। डीमर्जर जो है एक कंप्लीट प्रोसेस है, इसके लिए बहुत सारे अप्रूवल करना पड़ते हैं। जैसे ये कंपनी डीमर्ज हो जाएगी इन डिफरेंट कंपनीज, तो फर्स्ट थिंग जो है बोर्ड अप्रूवल आने के बाद में सेबी में फाइल करना पड़ेगा। सेबी का जैसे अप्रूवल आता है अक्टूबर 2023 में ये सेबी का अप्रूवल्स प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्टेड टू अप्रूवल द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 2025। ये जो पूरा डीमर्जर जो है वेदांता का, ये 2025 तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अब हम देखेंगे वेदांता जो है कौन सा कंपनीज में डीमर्ज होने वाला है। जो फर्स्ट कंपनी है वेदांता लिमिटेड, उसका जो है उसमें से 5 कंपनीज निकाली जाएगी बाहर। जो फर्स्ट कंपनी रहेगा वो है वेदांता एल्यूमिनियम। सेकंड जो कंपनी है वेदांता ऑयल एंड गैस। थर्ड वेदांता बेस मेटल, उसमें जो है डाउनस्ट्रीम कॉपर बिजनेस एंड जिंक इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल। आयरन ओर्स बिजनेस जो रहेगा ये वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल के पास में रहेगा। वेस्टर्न क्लस्टर लिमिटेड, ESL स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट जो है वेदांता पावर, कंटेन ऑल वेदांतास लिमिटेड LPP इंक्लूडिंग एथेना एंड मीनाक्षी। जैसे ये डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको जो है 5 कंपनीज का एक शेयर मिलेगा इसके बदले में। तो अगर आपके पास वेदांता का अभी भी शेयर है, आप होल्ड करते हैं, तो आपको ये जो नई कंपनी जो डीमर्ज होने वाली है, इसका शेयर्स आपके अकाउंट में अलोकेट किया जाएगा। अब हम देखेंगे शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो क्या रहेगा। शेयर होल्डर टू रिसीव शेयर इन 5 न्यू लिस्टेड कंपनी, जो हमने इससे पहले जो देखा कि वेदांता की जो डिफरेंट कंपनीज होगी, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता बेस मेटल्स, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता स्टील एंड फेरस। तो इसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जो जैसे कि INR 1 रुपीज़ पर शेयर, INR 10 रुपीज़ पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स इन न्यू एंटिटी, आपको हर एक कंपनी का एक शेयर मिलेगा। ये जो प्रोसेस पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टाइमलाइन है, मैंने जैसे कि अर्लियर आपको एक्सप्लेन किया कि जो भी है ये अक्टूबर मंथ में वो लिस्ट हो जाएगा, उसका प्रोसेस बोर्ड अप्रूवल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेबी अप्रूवल्स, उसके बाद में उनका मैनेजमेंट, जो भी गवर्नमेंट लीगल प्रोसेस होती है वो करने के लिए पूरा प्रोसेस के लिए 2025 हो जाएगा। आफ्टर डीमर्जर जो भी एंड रिजल्ट जो रहेगा, वो वेदांता जो है वो स्प्लिट हो जाएगा डिफरेंट सेक्टर में। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया गया है, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता बेस मेटल, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता स्टील एंड फेरस। तो वेदांता जो है मेनली सेमीकंडक्टर पे काम करता है, स्टेनलेस स्टील पे काम करता है, जिंक पे भी काम करता है। तो ऐसा जो है इनका होल्डिंग जो है तो इंक्रीज़ हो जाएगा, पोर्टफोलियो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जो स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज़ किया है टू एक्सपांड द बिज़नेस, तो इनका बिजनेस ये मार्केट में और लीडर बन जाएंगे जो भी है आगे। If we summarize this demerger within a short time, so we can consider this following point here summary। जैसे कि आज की डेट में जो वेदांता का वैल्यूएशन है कैपिटल मार्केट में, तो उसके लिए भी बहुत सारा चेंजेस हो सकता है। जैसे कि वो 6 प्योरली बिजनेस में जैसे ही डिवाइड हो जाएगा, सो उनका जो है कैपिटल मार्केट इंक्रीज़ हो जाएगा। जो लिक्विडिटी है ग्रोथ कैपिटल का, डेप्ट अभी जो है कंपनी के पास में बहुत सारा डेप्ट है। तो जैसे ही वो टुमारो के डेट में स्प्लिट होने के बाद में कंपनी उनका जो बिज़नेस जैसे ही सेग्रीगेट हो जाता है, तो उनका पूरा कैपिटल और डेप्ट जो भी वो भी कम हो जाएगा। जो यूनिवर्सल इन्वेस्टर है, जैसे कि हमने बात किया स्ट्रैटेजिक जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, तो ये स्प्लिट होने के बाद कंपनी का बिजनेस जो है सेपरेट रहेगा और जो इन्वेस्टर है वो भी सेग्रीगेट हो जाएंगे। कोई जैसे कि मेटल, ऑयल, पेट्रोलियम, माइनिंग, वो भी सेग्रीगेट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। आफ्टर डीमर्जर ऑल कंपनी विल हैव सेपरेट डेडिकेटेड टीम, लीडरशिप टीम। तो
उन्हें जो गाइडेंस रहेगा और उनके अकॉर्डिंग टू एजेंडा स्ट्रैटेजीज जो भी रहेंगे वॉटेवर, उसके अकॉर्डिंग उनका जो बिजनेस प्लान रहेगा, सो कैसे बिजनेस उनका गोल अचीव करना है, एक पोर्टफोलियो कैसे एक्सपांड करना है, इसकी वजह से भी आज कंपेयर टू टुडेज टुमारो विल बी बेटर फॉर दिस वेदांता. That's why they have planned the demerger, and in future it will be a very big company. आफ्टर डीमर्जर में वेदांता में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, मार्केट हायर साइड में रह सकता है. सो अगर आप शॉर्ट टर्म्स के लिए सोच रहे हैं तो वेदांता एक अच्छा शेयर्स रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए. अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वेदांता इज़ द बेस्ट कंपनी. वी नो वेदांता जो है सबसे हाईएस्ट डिविडेंड अभी तक दे चुका है, तो आने वाले फ्यूचर में भी आपको अच्छा सा जो भी बिजनेस रहेगा कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है. तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वेदांता आई कैन सजेस्ट इट विल बी अ वेरी बेस्ट कंपनी.